बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल। इसमें भूगोल के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा जो एग्जामिनेशन जो है 16 तारीख से जो चालू है, उसके लिए तो यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहे और पूरे वीडियो को अवश्य देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला को एक बार जला देते तो फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं करते थे। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य है। कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक उपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? कितने मीटर क्षेत्र तक उपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से। किससे है? संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है? तो 19.2 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्या है कि हमको बहुत सारा क्वेश्चन करना है इसमें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? राजस्थान में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा रसायन है जो मेढक की प्रजनन क्षमता को नष्ट करता है? एंड्रीन। कौन रसायन है? एंड्रीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, अधिक जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.25। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 96.25। चलिए अगला नंबर प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितना प्रतिशत जल होता है? 65%। कितना? 65। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न, भारत के अति जल दोहन से बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किसका बढ़ा गया है? आर्सेनिक का। किसका संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27। कितना था? 19.27। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन ए।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत पे है? 7% पे। 7.1 है। कितना है? 7.1। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्य के 118 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत है? 90.03। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? कितना परिवर्तन हुआ है? 26,200। कितना हुआ है? 26,200। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न। संविधान की धारा 21 का संबंध है। 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन ए, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितना पर था? 4 अरब हेक्टेयर पे। कितना पे? 4 अरब हेक्टेयर पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। चलिए अगला नंबर प्रश्न। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला नंबर प्रश्न। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में कौन सा जीव पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। अगला नंबर प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पंछी है। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? मयूर है, मोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोर। अगला नंबर प्रश्न। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। अगला नंबर प्रश्न। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो केवल भारत से था। किससे था? भारत से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला नंबर प्रश्न। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में जो है कितने खनिज पाए गए हैं? 100। कितने? 100। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 100। अगला नंबर प्रश्न। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है इसमें? मैग्नीज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। अगला नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, धात्विक नहीं, अधात्विक। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? अर्बरक। अर्बरक जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किसको उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा को। किसको उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न।
कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का इसमें प्रकार कौन है? तो हेमाटाइट है। कौन है? हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। अगला नंबर प्रश्न, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20% करता है। कितना? 20%। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला नंबर प्रश्न, 38वां नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत में कितना स्थान है? तृतीय स्थान है। क्या स्थान है? तृतीय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगला नंबर प्रश्न, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? कितने का होता है? 10 किलोग्राम का। कितने का होता है? 10 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है, उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन किस खनिज का होता है? किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका? मैग्नीशियम का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम के लिए किसका आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का कच्चा पदार्थ कौन है? बॉक्साइट है। कौन है? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। अगला नंबर प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबे का कुल भंडार कितना है? 175 करोड़ टन है। कितना है? 175 करोड़ टन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 175 करोड़ टन। अगला नंबर प्रश्न, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन होता है? कितना प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन होता है? 80% का। कितना प्रतिशत का? 80। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 80%। अगला नंबर प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। अगला नंबर प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में तेल खनिज का विशाल भंडार स्थित है? असम में। किसमें है? असम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला नंबर प्रश्न, भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। अगला नंबर प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसमें कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला नंबर प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? विद्युत नहीं है। अगला नंबर प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन है ऊर्जा का? सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगला नंबर प्रश्न, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब उसका निर्माण हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला नंबर प्रश्न, भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला नंबर प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है?
सबसे बढ़िया इसमें कोयला जो है कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट माना जाता है। कौन माना जाता है, एंथ्रासाइट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। अगला नंबर प्रश्न प्रश्न मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है वह क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल। अगला नंबर प्रश्न भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, डिगबोई में। प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। अगला नंबर प्रश्न प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। किसमें पाया जाता है, पेट्रोलियम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। अगला नंबर प्रश्न भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल किस पे है, सतलज नदी पे। किस पे है, सतलज नदी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। अगला नंबर प्रश्न दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन थी दक्षिण भारत की, कौन थी, तुंगभद्रा। कौन थी, तुंगभद्रा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, ब्राउनी। ब्राउनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, ब्राउनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोड़ा है। कौन है, जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। अगला नंबर प्रश्न एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है कौन है, तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन है, तारापुर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक भारत के किस राज्य में हुआ है, किसमें हुआ है, राजस्थान में। किसमें हुआ है, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला नंबर प्रश्न ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादक हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई है। अधिक परिस्थितियां कहाँ पाई गई है, तो क्या हो जाएगा खंबत की खाड़ी में। खंबत की खाड़ी में, खंबत की खाड़ी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंबत की खाड़ी। अगला नंबर प्रश्न इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है, कौन नहीं है, जनसंख्या नहीं है। कौन नहीं है, जनसंख्या। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। अगला नंबर प्रश्न भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी कौन है, इसमें से कौन है, टाटा लौह इस्पात कंपनी। कौन है, टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न पहली आधुनिक सुत्ती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी, क्यों की गई थी। मुंबई एक पतन है, बी यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्या होगा, डी उपयुक्त सभी। अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से कौन से ऐसे उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं थे। कृषि पर आधारित कौन नहीं है, सीमेंट उद्योग। कौन नहीं है, सीमेंट उद्योग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। अगला नंबर प्रश्न हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली और किसका, कोलकाता रिसरा का। किसका, कोलकाता रिसरा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन आता है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला नंबर प्रश्न इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इसमें से कौन है, चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग कैसा उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता उद्योग। चलिए अगला नंबर प्रश्न 70 नंबर
निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना का उद्योग जो है वह क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? खिलौना उद्योग। चलिए अगला नंबर प्रश्न, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में? मीथेन आइसोसाइनाइड। किसका हुआ था? मीथेन आइसोसाइनाइड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीथेन आइसोसाइनाइड। अगला नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। कितना? 3.88 लाख किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन राज्य है? प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का कौन वर्ग नहीं है? सीमांत सड़कें। कौन नहीं है? सीमांत सड़कें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। अगला नंबर प्रश्न, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल किस शहर में उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में। किस कहाँ उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। अगला नंबर, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष दिया गया था? 2005 में। कब दिया गया था? 2005। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1986 में। किस वर्ष किया गया था? 1986। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला नंबर प्रश्न, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला नंबर प्रश्न, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया था? कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया था। कितने? 8। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 डाक क्षेत्र। अगला नंबर प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60% पे। कितने प्रतिशत पे? 60। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60%। अगला नंबर प्रश्न, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो 80%। कितनी? 80%। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 80%। अगला नंबर प्रश्न, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? किस जिले में जो है गन्ना का उत्पादक नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? रोहतास में नहीं होता है। किसमें? रोहतास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। अगला नंबर प्रश्न, बिहार के जूट उत्पादक में क्या हो रही? गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादक में क्या हो रही? गिरावट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरावट हो रही है। अगला नंबर प्रश्न, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा का दियारा। कौन सा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है? गंगा का दियारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंगा का दियारा। अगला नंबर प्रश्न, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? वाल्मीकि नगर में। कहाँ हुआ है? वाल्मीकि नगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर। क्या? ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सबसे अधिक सिंचाई नहर द्वारा किस जिले में होती है? तो रोहतास में। कहाँ होती है? रोहतास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। क्या? ऑप्शन ए, रोहतास। अगला नंबर, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितना अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितना पे है? 6374 किलोमीटर। कितना? 6374। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6374 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है?
कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? किसमें स्थित है? दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। अगला नंबर प्रश्न, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिले में। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। अगला नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? कहाँ स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान? पटना में। कहाँ है? पटना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला नंबर प्रश्न, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में होता है? सीमेंट उद्योग में। और सीमेंट का कच्चा पदार्थ क्या है? चूना पत्थर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग। अगला नंबर, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज जो है किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधात्विक खनिज। अगला नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। किस जिले में? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कांटी एक जगह भी पड़ता है, तो कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। अगला नंबर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। कहाँ है? जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। अगला नंबर प्रश्न, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार किस जिला में है? बांका में है। किस जिला में है? बांका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांका। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बांका। अगला नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। अगला नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। कितना है? 6283 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6283 किलोमीटर। अगला नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी कहाँ है? सबसे अधिक आबादी पटना में है। कहाँ है? पटना में। कहाँ? पटना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पटना। अगला नंबर प्रश्न, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा? तो उष्ण शुष्क है। कैसा पौधा है? उष्ण शुष्क। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उष्ण शुष्क। अगला नंबर प्रश्न, किस राज्य को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। किसको कहा जाता है? जूट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जूट। अगला नंबर प्रश्न, इनमें कौन सी रबी की फसल है? इसमें कौन जो है रबी का फसल है? तो चना जो है कैसा फसल है? रबी फसल है। कैसा फसल है? चना, रबी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो चावल है। खरीफ फसल कौन है? चावल है। सरसों, गेहूं, मटर, यह सब कैसा फसल है? यह सब रबी है। और चावल इसमें क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में जो है कौन सा पौष्टिक पाया जाता है? तो दाल में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन।